नमस्कार साथियों, मैं हूं कुंदन कुमार और आज हम लोग सीखेंगे गणित विषय जो क्लास 11th का है। अध्याय संख्या 9 स्ट्रेट लाइंस सरल रेखाएं। आज हम लोग इसका भाग संख्या 8 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 7 तक कर चुके हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर मेरे साथ बैठ जाइए, अपना नोट्स खुद से बनाते चलिए ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं हो। तो बाबू चलिए हम देखते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या क्या सीखा था। तो जल्दी जल्दी आप अपना कॉपी पलटिए और हमें बताते चलिए कि आपने पिछले भाग में क्या क्या सीखा था, उसको नोट डाउन किया है या नहीं किया है। तो हमने पिछले भाग में जो सीखा था वह सीखा था रेखा के समीकरण के विविध रूप में, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं, उदाहरण संख्या 6। और उसके बाद एक रूप हम लोग बिंदु ढाल रूप पढ़े थे, फिर हम लोग 2 बिंदु रूप पढ़े थे, एग्जाम्पल संख्या 7 किए थे, एग्जाम्पल संख्या 8 किए थे, उदाहरण संख्या 8 किए थे। आज जो हम लोग सीखेंगे वह सीखेंगे ढाल अंतःखंड रूप, ठीक है। उसके बाद इसी पर आधारित एक एग्जाम्पल संख्या 9 देखेंगे, फिर अंतःखंड रूप देखेंगे और इसी पर आधारित एक उदाहरण संख्या 10 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पेन और कॉपी निकाल कर मेरे साथ तैयार हो जाइए और अपना नोट्स खुद से बनाते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ढाल अंतःखंड रूप की हम बात करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले तो आपको ढाल समझ में आ रहा है कि ढाल क्या होता है। झुकाव होता है, मान लेते हैं अगर एक शख्स से झुकाव अगर थीटा है तो जो tan थीटा होगा ये तो ढाल होगा, ये तो आप समझते हैं। अंतःखंड क्या होता है आप ये हमें बताइए, जिसको हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं वह क्या होता है। तो आप जान लीजिए जो इंटरसेप्ट होता है वह क्या होता है। तो इंटरसेप्ट मेनली रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और एक होता है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट और एक होता है वाई इंटरसेप्ट, अर्थात एक्स अंतःखंड और एक होता है वाई अंतःखंड, ठीक है। तो जब अब हम इसको वाई अंतःखंड कब बोलेंगे और एक्स अंतःखंड कब बोलेंगे। तो बाबू मान लो कि ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। वाई अक्ष पर, ठीक है, वाई अक्ष से कोई एक रेखा जा रहा है, मान लेते हैं एल रेखा है और ए वाई अक्ष को 0,c पॉइंट पर कट कर रहा है। जब वाई अक्ष पर हम कोई पॉइंट लेंगे तो एक्स वाला पॉइंट 0 होगा और कुछ दूरी होगा इसका c, मान लेते हैं एक से मूल बिंदु से ही कितना दूरी पर है, ये जो पॉइंट है c दूरी पर है। तो यही जो दूरी होगी, ये वाला जो दूरी होगी यह क्या कहलाएगी बताओ, y इंटरसेप्ट, अर्थात y अंतःखंड यही दूरी कहलाएगी। अर्थात वह जो बिंदु है उस बिंदु से जो मूल बिंदु की जो दूरी होगी, जिस बिंदु ये जो l और जो y अक्ष का जो कॉमन बिंदु है जिस पर ये दोनों रेखाएं काट रही हैं, तो उसका और मूल बिंदु से जो दूरी होगा वह क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा, y अंतःखंड होगा। अगर इसी तरह मान लें कि अगर ऐसे कोई एक रेखा x अक्ष को काटता तो इसका जो कुछ निर्देशांक होता, मान लेते हैं x, इसका 0 निर्देशांक होगा, y का यहाँ वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा x इंटरसेप्ट होता वह कितना हो जाता, x हो जाता, क्योंकि यह x ही दूरी पर स्थित है। तो मूल बिंदु से इस पॉइंट की हम दूरी देख रहे हैं, तो वह अंतःखंड यही अंतःखंड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो कभी कभी हम एक रेखा का मान उसकी ढाल तथा उसके द्वारा किसी x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड द्वारा निकालना होता है, ठीक है। तो हमें स्लोप पता है और एक अंतःखंड पता है, तो हम कैसे निकालेंगे। अब हम स्थिति संख्या 1 पर बात करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, कल्पना करते हैं कि ढाल m, एक रेखा है l जिसका ढाल क्या है, m है, y अक्ष पर मूल बिंदु से c दूरी पर प्रतिच्छेद करती है। y अक्ष पर, ये हमारा y अक्ष पर हो गया, c मूल बिंदु से, ये हमारा मूल बिंदु हो गया c दूरी पर, अर्थात हम c दूरी चल दिए, प्रतिच्छेद करती है। दूरी c जो है, जो रेखा l है उसी का हम क्या कहते हैं, y अंतःखंड कहलाता है। अर्थात दूरी c रेखा l का y अंतःखंड कहलाती है। स्पष्ट रूप से उस बिंदु के निर्देशांक जहां रेखा y अक्ष से मिलता है 0,c है। इस प्रकार l की ढाल m बराबर m, इस प्रकार l की जो ढाल है m है और यह एक स्थिर बिंदु 0,c से होकर जाती है, इसलिए बिंदु ढाल रूप से, अभी हम लोग ने जस्ट पहले पढ़ा है बिंदु ढाल रूप क्या होता है, y माइनस y1 बराबर होता है m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे हमारा एक स्थिर बिंदु मिल गया 0,c, ठीक है, फिक्स पॉइंट मिल गया। तो इस समीकरण से, इस बिंदु और इस ढाल के समीकरण से हम लोग निकाल सकते हैं इजिली। तो जो हमारा समीकरण बनेगा वह क्या होगा, y माइनस सी, अर्थात y माइनस y1, y1 का वैल्यू कितना है, c है, y1 का वैल्यू कितना है, c है, तो y माइनस y1, तो y माइनस सी हो गया, बराबर स्लोप कितना है, m है।
और x माइनस x1, और x1 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो x घटाओ 0 कर दिए, तो यह हमारा कितना आ गया, y माइनस सी बराबर m इंटू एक्स माइनस 0। यहाँ तक आप समझ गए। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो y माइनस सी बराबर एम एक्स हो जाएगा, और c माइनस में है तो इधर भेज देंगे, तो यह हो जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब हमें y अंतःखंड ज्ञात हो तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेखा के समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार ढाल m तथा y अंतःखंड c वाली रेखा पर बिंदु x, y केवल और केवल तभी होगी यदि y बराबर एम एक्स प्लस सी हो। अब बाबू हमारे पास स्थिति 2 है, ये तो हम क्या देखे, y इंटरसेप्ट अर्थात y अंतःखंड वाला देखे। अगर हमारे पास x अंतःखंड होगा तो हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम एक ऐसा बनाएंगे और मान लेते हैं हमारे पास एक कोई रेखा l है, तो हम मान लेते हैं इसको कहाँ काटता है, ये जो हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा मान लेते हैं d, 0 है। इसमें y वाला जो पार्ट है वह क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और मान लेते हैं ये हमारा x अक्ष है, ये वाला हमारा y अक्ष है, तो d, 0 पर कट कर रहा है, तो इसका जो x इंटरसेप्ट होगा वह कितना होगा, x अंतःखंड। तो इस बिंदु से मूल बिंदु की जो दूरी होती है वही तो x अंतःखंड कहलाता है। तो मान लेते हैं इसका दूरी कितना है, d है, तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है d है, तो जो इसका x अंतःखंड है वह क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो हम सेम उसी तरह, और मान लेते हैं इस जो रेखा है इसका स्लोप कितना है, m है, तो फिर वही हम फार्मूला पुट करेंगे y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। और जब हम इस फार्मूला पर रखेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो y माइनस 0, y माइनस क्या हो गया 0 बराबर m इंटू एक्स की जगह पर हमारा वैल्यू क्या है, x की जगह तो हम x ही लिखेंगे, और जो x1 का जो वैल्यू है वह कितना है, d है, तो x माइनस डी हो जाएगा। जब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 0, तो 0 तो खत्म हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस डी। यहाँ तक आप समझ गए, तो ये हमने समझ लिया। अब हम एग्जाम्पल संख्या 9 देखते हैं। कह रहे हैं उन रेखाओं के समीकरण लिखिए जिनके लिए tan थीटा बराबर 1/2, जहाँ थीटा रेखा का झुकाव है, और y अंतःखंड दिया हुआ है -3/2 और x अंतःखंड दिया हुआ है 4। अब हम हमारे पास दोनों इक्वेशन प्राप्त हैं, हम दोनों इक्वेशन में इस वैल्यू को सीधा सीधी पुट कर देंगे। m का जो वैल्यू है 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ रेखा जो m है, m बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, और y अंतःखंड जो c है वह -3/2 दिया हुआ है, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी पर हम रखेंगे, तो y बराबर m का वैल्यू 1/2 इंटू एक्स, और प्लस सी करते हैं तो प्लस सी का वैल्यू जो है -3/2 है, तो -3/2 रख दिए। जब इसको आगे हल करेंगे तो यह आ जाएगा 2y माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। यही क्या हो जाएगा, हमारा अभिष्ट समीकरण हो जाएगा उस रेखा का। और हम जब x अंतःखंड दिया है तो हम सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी। तो जब हम इस फार्मूला को लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा जो m का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, d का जो वैल्यू है 4 दिया हुआ है, इसलिए ढाल अंतःखंड रूप उपयुक्त सूत्र हम 4 का उपयोग कर लेंगे, तो रेखा का जो समीकरण होगा वह क्या हो जाएगा, y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी। तो d का जो वैल्यू है वह 4 दिया हुआ है, तो हम सिंपल यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2y माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0, जो अभिष्ट इक्वेशन है, समीकरण है। अब हम आगे के कंसेप्ट पर बात करते हैं। अब देखो बाबू, हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हो, अर्थात हमको मेरे पास x इंटरसेप्ट भी पता है और y इंटरसेप्ट भी पता है, अर्थात x अंतःखंड भी हमें ज्ञात है और y अंतःखंड भी ज्ञात है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें स्लोप ज्ञात नहीं है, ढाल ज्ञात नहीं है। तब भी हम क्या कर सकते हैं, जो यह रेखा बनेगी उसका हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं बाबू, हमारे पास एक XY तल है, ठीक है, और इसी तल में हमारा एक रेखा L है। तो कल्पना कीजिए कि एक रेखा L है, x अंतःखंड A और y अंतःखंड B बनाती है, अर्थात जो मूल बिंदु से इस पॉइंट की जो दूरी है वह A है, इसीलिए तो A बना रहा है, और ये जो B दूरी है इसलिए y अंतःखंड B बना रहा है, हम मान लिए, ठीक है। तो देखिए स्पष्ट रूप से आपको ये फिगर दिख रहा है। तो स्पष्टतया L x अक्ष से बिंदु A, 0 और y अक्ष से बिंदु 0, B पर मिलती है। तो अगर ये इंटरसेप्ट बना रहा है x अंतःखंड पर, इसका x अंतःखंड अगर A है तो ये पॉइंट जो होगा A होगा, और x अक्ष पर जो y का वैल्यू होता है वह 0 होता है, तो A, 0 A हो जाएगा। और y अंतःखंड अगर B है
तो हमारा जो इस पर वैल्यू होगा वह कितना होगा, वाई अक्ष पर जो एक्स का वैल्यू होता है वह जीरो होता है, और कोमा और जो वाई का वैल्यू है वह बी है, तो जीरो कोमा बी हो जाएगा। सबसे पहले ये वाला हम एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, ये तो सभी लोग लिखते हैं इसीलिए हम भी यही मानकर चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग पिछले जो कक्षा भाग में पढ़े थे उसका हम लोग यहाँ यूज करेंगे कि रेखा के दो बिंदु रूप समीकरण हम लोग कैसे ज्ञात किए थे। तो उसमें सिंपल हमने क्या किया था, वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन किए थे इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये वाला हम लोग सिंपल फॉर्मूला देखे थे इसके पिछले वाले भाग से, जब दो बिंदु रूप होता है तो इसी फार्मूला पर हम इसको क्या कर देंगे, रख देंगे। तो y माइनस क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए बाबू, y माइनस जीरो जो हमारा y1 है, ये वाला हमारा x1 y1 है, तो x1 का जो वैल्यू है a है और y1 का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो y माइनस वाई वन अर्थात y माइनस जीरो बराबर, अब क्या होता है y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, y2 का वैल्यू b है तो b रख दिए, y1 का वैल्यू जीरो है तो b माइनस जीरो बटा x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना है, जीरो है, x2 का वैल्यू जीरो है तो हमने जीरो रख दिया, और जो x1 का वैल्यू है a है तो माइनस a कर दिया इंटू x माइनस x1, और x1 का वैल्यू a है तो a पुट कर दिया। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारा आएगा तिरछा तिरछी, अगर हम गुना कर दें तो b में x से गुना करेंगे तो हमारा bx मिलेगा, और b में a से गुना करेंगे तो माइनस a भी मिलेगा, और y में माइनस a से गुना करें तो हमारा क्या मिलेगा, माइनस ए वाई मिलेगा। तो अगर हम माइनस कॉमन लेकर इधर भेज दें तो हमारा आ जाएगा ए वाई बराबर माइनस का बी एक्स जोड़ ए बी जो ऊपर लिखा हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं बाबू, सिंपल रूप से इसमें हम ए और बी से क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम ए और बी से इसमें भागा लगा दें तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा ए वाई है प्लस बी एक्स बराबर ए बी है, यहाँ हमें इतना ज्ञात है, और इधर हम ला लिए तो ये प्लस हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें ए बी से भागा लगा देते हैं, दोनों तरफ तो भागा लगा ही सकते हैं। तो देखो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो गया, और ए बी से ए बी पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारा जो बना वो कितना बना, वाई बटा बी जोड़ एक्स बटा ए बराबर, ई कट गया तो 1 आया। तो यहीं पे उस चीज़ को लिखा गया है कि एक्स बाई ए जोड़ वाई बाई बी बराबर क्या हो गया, 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस प्रकार एक्स अक्ष और वाई अक्ष से क्रमशः ए और बी अंतःखंड बनाने वाली जो रेखा का समीकरण होगा वह क्या हो जाएगा, एक्स बटा ए जोड़ वाई बटा बी बराबर 1। यहाँ तक हम समझ लिए। अब हमारे पास सिंपल एक एग्जांपल है, कह रहा है एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स और वाई अक्ष से क्रमशः -3 और 2 के अंतःखंड बनाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पता चलेगा जो ए का वैल्यू है वह -3 दिया हुआ है, जो बी का वैल्यू है 2 दिया हुआ है। तो सिंपल एक्स बटा ए जोड़ वाई बटा बी बराबर 1 कर देंगे। जब इसको आगे हल करेंगे इसका लघुत्तम ले लेंगे, माइनस जो माइनस है तो इसको ऊपर कर देंगे माइनस, तो 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, और 6 में जब 3 से भागा देंगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 1। अब हम क्या करते हैं कि माइनस का 2x जोड़ 3y बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस कमन ले लेते हैं और 6 को इधर बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y। जब माइनस कमन लेंगे तो ये आएगा, तो ये माइनस का 6 आया हुआ रहा था तो ये हो जाएगा प्लस का 6। अब बराबर ये जो माइनस कमन लिया है ये जीरो में भेज देंगे, तो जीरो में जाएगा तो जीरो ही होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा कि अगर किसी रेखा का ढाल m है और उसका y अंतःखंड c है तो उस पर कोई एक बिंदु x, y होगा यदि और केवल यदि तभी वो संभव है जब y बराबर mx प्लस c को क्या करे, संतुष्ट करे। हमने ये भी देखा कि यदि ढाल m वाली रेखा x अंतःखंड d बनाती है तो जो रेखा का समीकरण होगा वह कितना होगा, y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी, क्योंकि जब हम इस पर वैल्यू पुट कर रहे थे तो y माइनस y1 का वैल्यू 0 हो जा रहा था, तो इसलिए y इंटू एम, और जो हमारा x1 का वैल्यू था वह कितना था, d था, क्योंकि x अंतःखंड d है, तो y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी हो जाता है। और हमने ये भी देखा कि x और y अक्षों से क्रमशः a और b अंतःखंड बनाने वाली रेखा का जो समीकरण होगा वह होगा x बटा a जोड़ y बटा b बराबर 1। तो यहाँ तक हमने सीख लिया। अगले भाग में हम लोग जो सीखेंगे लंब रूप देखेंगे, फिर उदाहरण संख्या 11 देखेंगे, उदाहरण संख्या 12 देखेंगे।
तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।